वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। ये पहला वीडियो होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ के लिए। यहाँ से हम मैथ स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम केवल नंबर्स को समझेंगे। नंबर्स जैसे वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, दशमलव कैसे होते हैं, सतत दशमलव क्या होते हैं, आवर्त दशमलव क्या होते हैं, और संतृप्त तथा असंतृप्त दशमलव क्या होते हैं। तो देखते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो संख्याओं को हम संख्याएं दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और दूसरी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं, दूसरी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याएं आपने सभी ने पढ़ी होंगी, जैसे 1 2 3 1/2 1/3 या -1/2 -1 -2 -3 -5, ये सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रियल में नहीं होती हैं। जैसे मैंने लिखा √-9। अब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू माइनस में आ जाए। जैसे मैंने a का a में मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा a², लेकिन -a का -a में मल्टीप्लाई किया तो भी आएगा a²। किसी भी वैल्यू का उसी में मल्टीप्लाई करने पर माइनस वैल्यू नहीं आती है। तो इसलिए माइनस की किसी भी वैल्यू का रूट लेने पर जो नंबर मिलता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और यहाँ पर हम एक वर्ड लेते हैं i, जिसको बोलते हैं आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है √-1, यानी i² =-1 होता है। और √9 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 9 का तो रूट ले सकते हैं, ये आएगा 3, और रूट के अंदर बचेगा -1, जिसको लिख सकते हैं i, यानी 3i। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, समझिए। इसके बाद वास्तविक संख्याओं में आते हैं। तो वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक के बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? और इसी में हम पढ़ेंगे साथ में दशमलव संख्याएं। दशमलव में हम पढ़ेंगे एक तो होता है संतृप्त दशमलव या शांत दशमलव, संतृप्त दशमलव या फिर शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। संतृप्त दशमलव या शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। तो शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जैसे प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3, यानी 1 से लेके गिनते चले आगे, तो 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक चले, तो ये कौन सी होगी? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स क्या होते हैं? यदि काउंटिंग शुरू करें 0 से, 0 1 2 3 4, इसको गिनते चलें तो ये कौन सी होंगी? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3, ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के बाद आते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स, पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक में आपके नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 ये भी आ जाते हैं। और अब इसके बाद पूर्णांक में नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर सभी आ जाते हैं पूर्णांक में। और पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकें, यानी एक नंबर लाइन बनाई जाए, इसमें 0 और इस तरफ नेगेटिव चले, इस तरफ पॉजिटिव चले। तो नंबर लाइन पे जो नंबर शो कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होंगी, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होंगी, पूर्णांक नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं भी, और पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्याएं भी पूर्णांक के अंदर आएंगी, यानी माइनस में नंबर्स आएंगे, 0 आएगा, और पॉजिटिव नंबर्स भी पूर्णांक के अंदर आएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं कौन सी नंबर? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 से आप डिवाइड करते चलो, नंबर इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं
वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे रूट की वैल्यू √3, √7 और 5, इन सबको अपर में संख्या होती है, इनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके बाद बात करते हैं दशमलव की। तो दशमलव की बात करते हैं। दशमलव में हमने दो प्रकार के दशमलव बोला था, एक तो शांत दशमलव या संतृप्त दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव या असंतृप्त दशमलव, शांत दशमलव या अशांत दशमलव। तो देखिए शांत दशमलव क्या होते हैं, जैसे मैं लिखूं 0.13, बस यहाँ पे ये रुक जाएगा, तो यह है शांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, मैं लिखूं 0.666 एंड सो ऑन, यानी ये वैल्यू चली जाएगी आगे 666। इसके बाद यहाँ पे 0.15 लिखूं 0.157, ये होगा शांत दशमलव। अशांत दशमलव 0.18345 ऐसे लिखता चला जाऊं तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव यानी जो दशमलव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, एक निश्चित बिंदु पे जाके समाप्त हो जाए, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, 13/100 और 0.157 इसको लिख सकते हैं 157/1000। तो ये तो हो गए शांत दशमलव। अब बात कर लेते हैं अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव में यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें आती है दो कैटेगरी। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें दो कैटेगरी आती है, कौन सी, एक तो आएगी रिपीटेड और दूसरी आएगी आपकी नॉन रिपीटेड। एक तो आएगी रिपीटेड और दूसरी आएगी नॉन रिपीटिंग। बात कर लेते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यूज की। तो रिपीटिंग वैल्यू कौन सी होगी, जैसे मैं लिखूं 0.333 कई बार है, 0.333 कई बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और इस पे लगा देंगे बार, 0.3 और इस पे लगा देंगे बार। और अगर इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें तो हम देखेंगे एक बार रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 3/9 लिख सकते हैं, और इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे 1/3, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे 1/3। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, मैं लिखूं 0.235 एंड सो ऑन, 0.2235 और ऐसे ये कंटिन्यू चला जाए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 235 एक निश्चित पैटर्न रिपीट होता रहे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.235 और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। और इसको अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 235/999, इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। ये अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी इसको भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जिसमें कोई निश्चित पैटर्न रिपीट ना हो। जैसे मैं लिखूं 0.187532831, इसको एंड सो ऑन ऐसा लिखते हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग होगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, यानी अशांत दशमलव होगा और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी, किसी भी क्रम की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो शांत दशमलव है और जो रिपीटेड यानी पुनरावृत्ति वाले अशांत दशमलव है, उनको हम परमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपरमेय संख्या की, यानी जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव और जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, उनको रख सकते हैं हम अपरमेय संख्या यानी P अपॉन Q की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसके बाद जैसे इनमें वैल्यू आती है प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं के रूट लें, √3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.732 ये ऐसे चली जाएगी आगे, इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √7 की वैल्यू, ऐसे पाई की वैल्यु की अगर बात करें तो पाई की वैल्यू 3.1416 ऐसे आगे चली जाएगी। अब आप लोग बोलेंगे कि पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, तो अगर आप 22/7 को डिवाइड करेंगे तो किसी ना किसी एक नंबर पर जाके एक निश्चित पैटर्न में ये रिपीट करने लगेगा। तो पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 ना होके इसकी वैल्यू 3.1416 और इसके आगे चली जाती है ऐसे। तो पाई की वैल्यू ये हम लगभग वैल्यू लेते हैं 22।
अब देखते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या होंगी हमारी सम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी 1, 3, 5, 7, ये संख्या होंगी विषम संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी नंबर से विभाजित हो जाएं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इसके बाद जो संख्याएं किसी भी नंबर से विभाजित होती है भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी होंगी आपकी भाज्य संख्याएं। तो ये था इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना, कुछ संख्याओं के बारे में जाना, जैसे वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, परमेय संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्या क्या होती है, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव क्या होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं जानी। इसके बाद अगले वीडियो में हम इनके ऊपर सवाल लगाना शुरू करेंगे, जैसे सभी संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, या सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। कुछ नंबर तक जैसे बोल दिया जाए 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, या 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इनके ऊपर हम सवाल लगाना शुरू करेंगे और नंबर्स के ऊपर, संख्याओं के ऊपर सवाल लगाना शुरू करेंगे। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।